चलिए आज जरा गहराई से देखते हैं ओरेकल की कहानी को। ये एक ऐसी टेक दिग्गज कंपनी है जो इस वक्त अपने सबसे बड़े दांव के बीच में है। ये कहानी है एआई की दुनिया में छा जाने की और उसकी एक बहुत बड़ी इंसानी और माली कीमत चुकाने की। तो ये सब शुरू कहाँ से हुआ? कह सकते हैं एक चौंकाने वाली खबर से। इन्वेस्टमेंट बैंक टीडी कॉवन की एक रिपोर्ट आई जिसमें कहा गया कि ओरेकल 20 से 30 हजार नौकरियां खत्म करने की सोच रहा है। बस इसी एक खबर ने पूरी टेक इंडस्ट्री में खलबली मचा दी और हमें मजबूर कर दिया कि हम इस कहानी की तह तक जाएं। तो सवाल यही उठता है कि आखिर ओरेकल, जो टेक की दुनिया का इतना बड़ा नाम है, इस मोड़ पर आ कैसे गया? चलिए पता लगाते हैं और इस पूरी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करते हैं। देखिए, इस पूरी कहानी की जड़ को समझना है तो पहले आज के एआई बूम को समझना होगा। हर एआई मॉडल, हर चैटबॉट, हर इमेज जनरेटर, इन सब को चलाने के लिए बेहिसाब कंप्यूटिंग पावर चाहिए होती है। तो असल में ये एक रेस है, एक दौड़, विशाल, बहुत ज्यादा बिजली खाने वाले डेटा सेंटर्स बनाने की। और सुनिए, ये कोई छोटी मोटी दौड़ नहीं है। हम बात कर रहे हैं 5 से 60 ट्रिलियन डॉलर के एक ग्लोबल मार्केट की। और इसी मैदान में ओरेकल उतर गया है माइक्रोसॉफ्ट, गूगल और अमेज़न जैसे दिग्गजों से मुकाबला करने। और बस इसी रेस में टिके रहने के लिए ओरेकल ने अपना सबसे बड़ा, सबसे साहसी दांव खेला। ओपन एआई के साथ एक बहुत बड़ी डील। मकसद था ओपन एआई के लिए एक मेन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर बनना। और ये डील कितनी बड़ी थी? जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, $300 बिलियन। ये कोई मामूली रकम नहीं है। इसी पर तो ओरेकल की पूरी एआई स्ट्रैटेजी टिकी हुई है। अब इसे थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं। 4.5 गीगावाट, इसका मतलब है इतनी बिजली जितनी अमेरिका के 40 लाख घरों को रोशन कर दे। सोचिए जरा, कितना बड़ा स्केल है ये। अब जाहिर है, इतने बड़े सपने को पूरा करने के लिए पैसा तो चाहिए। ओरेकल को भारी भरकम उधार लेना पड़ा है। जैसा कि यहां दिख रहा है, इस साल जो उधार लिया गया है वो पिछले कुछ सालों के एवरेज से 3 गुना से भी ज्यादा है। तो ये तो हुई बड़े विजन की बात, पर इसकी कीमत क्या चुकानी पड़ रही है? चलिए अब नजर डालते हैं उन कड़वी वित्तीय सच्चाइयों पर जिनसे कंपनी आज जूझ रही है। ये टेबल देखिए, ये कंपनी की हालत की पूरी कहानी बयां कर रही है। सबसे पहले नेगेटिव फ्री कैश फ्लोज, -10 बिलियन डॉलर, मतलब सीधा है आमदनी 98, खर्चा रुपया। कुल कर्ज $100 बिलियन के पार, और ये डेट टू इबिटडा रेशियो भी 4 गुना से ज्यादा है, जो कि किसी भी इन्वेस्टर के लिए एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग होता है। ये आंकड़े साफ दिखा रहे हैं कि कंपनी कितने बड़े फाइनेंशियल प्रेशर में है। और ये संकट कितनी तेजी से बढ़ा, ये टाइमलाइन देखिए। अक्टूबर 2025 में इतना बड़ा लोन लिया और कुछ ही महीनों बाद मार्च 2026 तक बड़े पैमाने पर छटनी की खबरें आने लगीं। ये किसी फाइनेंशियल सुनामी से कम नहीं है जो बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। और बात सिर्फ कंपनी के अंदर की नहीं है, बाहर मार्केट भी सब देख रहा है। ओरेकल का कर्ज, उसका बीमा कराने का जो खर्च होता है, जिसे क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप कहते हैं, वो डबल हो गया है। मतलब साफ है, अब लोग ओरेकल को उधार देना पहले से कहीं ज्यादा रिस्की मान रहे हैं। तो ये जो फाइनेंशियल प्रेशर है, इसका असर सिर्फ आंकड़ों पर नहीं पड़ रहा। चलिए अब देखते हैं कि इसका असर असल जिंदगियों पर, मतलब कर्मचारियों और ओरेकल के कस्टमर्स पर क्या हो रहा है। अब अफवाहों को छोड़िए, एक पक्की बात पर आते हैं। ये नंबर देखिए, $1.6 बिलियन। ये ओरेकल की अपनी ऑफिशियल रीस्ट्रक्चरिंग प्लान की लागत है, जो उनकी SEC फाइलिंग में है। मतलब बदलाव तो पहले से ही शुरू हो चुके हैं। तो ये रीस्ट्रक्चरिंग प्लान क्या है भला? सीधी सी बात है, ये कंपनी को और एफिशिएंट बनाने का एक ऑफिशियल प्लान है, और इसका ज्यादातर खर्च कर्मचारियों को नौकरी से निकालने पर आ रहा है। अगस्त 2025 तक ही $415 मिलियन इस पे खर्च हो चुके थे। अच्छा, अब आते हैं कस्टमर्स पर। एनालिस्ट्स की माने तो ओरेकल के जो बड़े एंटरप्राइज कस्टमर्स हैं, उनके लिए भी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। कीमतें बढ़ सकती हैं, कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करते वक्त शर्तें और कड़ी हो सकती हैं, क्योंकि कंपनी को किसी भी हाल में अपना कैश फ्लो ठीक करना है। लेकिन इस सब के बीच ओरेकल की तरफ से क्या कहा जा रहा है? उनकी तरफ से तो एक बहुत ही पॉजिटिव, एक बहुत ही आशावादी तस्वीर पेश की जा रही है कि कैसे उनके डेटा सेंटर प्रोजेक्ट से नौकरियां पैदा होंगी, इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा, जैसा कि जनवरी 2026 की ये ब्लॉग पोस्ट बताती है। लेकिन ओरेकल की इस गुलाबी तस्वीर के ठीक उलट इंडस्ट्री एनालिस्ट की तरफ से एक बहुत तीखी चेतावनी आ रही है। ग्रेहाउंड रिसर्च के संचित वीर गोगिया का ये बयान सुनिए। वो साफ कह रहे हैं कि ये कोई सर्विस नहीं, बल्कि एक ऐसा रिस्क है जिसे सब मिलकर उठा रहे हैं।
तो कुल मिलाकर इन सारी बातों को अगर जोड़कर देखें तो ओरेकल आज एक बहुत ही अहम मोड़ पर खड़ा है। सवाल अब यह है कि उसका ये दाव एक विजनरी मूव साबित होगा या फिर एक ऐसी कहानी बन जाएगा जो सबको एक सबक देगी। तो देखिए, इस पूरी कहानी के ना दो पहलू हैं। एक तरफ इसे एआई के भविष्य पर एक सोचा समझा स्ट्रेटेजिक दांव माना जा रहा है, और दूसरी तरफ इसे एक ऐसा जुआ कहा जा रहा है जिसमें पैसा तो पानी की तरह बहाया जा रहा है, पर कमाई की कोई गारंटी नहीं है। एक तरफ इनोवेशन की बात है तो दूसरी तरफ कर्मचारियों और कस्टमर्स को दांव पर लगाने की। तो मार्केट का क्या कहना है इस पर? जरा स्टॉक परफॉर्मेंस देखिए। सितंबर 2025 में जो स्टॉक अपने पीक पर था वो अब तक लगभग 54% नीचे आ चुका है। ये साफ दिखाता है कि इन्वेस्टर्स का भरोसा कैसे उम्मीद से चिंता में बदल गया है। तो आखिर में हम इसी एक सवाल पर आकर रुकते हैं। ओरेकल ने एआई पर अपनी पूरी कंपनी दांव पर लगा दी है। क्या आने वाला वक्त उसे एक दूरदर्शी लीडर के तौर पर याद रखेगा, या फिर एक ऐसी कहानी के तौर पर जो दूसरों के लिए एक चेतावनी बन जाएगी? इसका जवाब तो सिर्फ वक्त ही देगा।